हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 के चारों क्वेश्चन को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि मैंने संख्या पद्धति के ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखी है और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा भाज्य संख्या प्राकृतिक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझ सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और इसके चारों क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है। तो हमें इसमें ये बताना है कि जीरो एक परिमेय संख्या है और इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। तो लिखते हैं पहला हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है। देखो, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 4/5, 6/7, 7/8। और q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, कोई और भी संख्या चलेगी लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पर हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है और इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे, तो सबसे पहले देखो p बटे क्यू, p ऊपर है और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, p के जगह पर जीरो लिख देंगे और q के जगह जीरो को छोड़कर कुछ और लिख देंगे, जैसे 7, 0/8, 0/9। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है और इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे p बटे क्यू है 0/7, 0/8, 0/9 और यहाँ पर q हमारा जीरो नहीं है। तो इस तरह से ये इसका पहला हल था। आइए अब इसका दूसरा हल निकालते हैं, सेकंड। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें सेकंड क्वेश्चन में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3। अब देखो 6 पूछी गई है तो 6 के बाद क्या आता है 7। तो ये जो 3 है उसे 7 से गुणा भी कर देना और भाग भी दे देना है। तो 3 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 21, और इसी तरह 7। इसी तरह 3 और 4 के बीच में पूछी गई थी तो मैं 4 भी लिख लेता हूँ। इसी तरह 7 से भी गुणा कर देना और भाग भी कर देना है। तो 4 सत्ते 28 और बटे में कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 21 ये रहा। अब यहाँ लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और यहाँ पर 27/7। 28 तो ये रहा। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गई हमारी 6 परिमेय संख्या। तो ये था दूसरा हल। अब हम करते हैं तीसरा हल। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो एक है 3/5 और एक है 4/5। और कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 5। तो जितनी पूछी जाती है उससे एक एक्स्ट्रा ले लेना है। जैसे 5 पूछी गई है तो हम कितना ले लेंगे 6। तो इसे 6 से गुणा कर देना और भाग भी दे देना है। इसी तरह 6 से गुणा कर देना और भाग भी दे देना है। ठीक है, तो 3 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18, और 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। इसी तरह 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24, और 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30। तो 18 के बाद क्या आता है 19, 20, 21, 22, 23। ठीक, 30, 30, 30, 30 और 30। तो कितनी परिमेय संख्या निकल गई 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारे पास 5 परिमेय संख्याएं आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थर्ड को हल करना था। तो याद रहे जितनी पूछी जाती है उससे एक्स्ट्रा ले लेना और उससे गुणा भी कर देना और भाग भी दे देना है। अगला पार्ट है फोर्थ को हम हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है फोर्थ, इसमें ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। तो इसमें सत्य और असत्य के बारे में बताना है। तो जो पहला पार्ट है इसका तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लिखेंगे सत्य। सत्य मतलब हाँ होती है। कैसे कि जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या उसे कहा जाता है जिसमें एक एक से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या क्या होती है तो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें बोला गया था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और उसमें भी 0 1 2 3 4 5 आता है। तो और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या की जितनी भी डिजिट है वो पूर्ण संख्या में भी आती है, इसलिए हमने लिखा सत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सत्य। सत्य प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा असत्य। क्यों होगा? देखो पूर्णांक वाली संख्याओं में ना ऋणात्मक संख्या भी आती है, मतलब माइनस वाली भी है, माइनस वाली संख्या भी आती है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है वो हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, उसके अंदर धनात्मक वाली संख्या आती है, ना कि ऋणात्मक वाली। इस वजह से इसको हमने लिखा असत्य। दोबारा बता रहा हूँ कि जो हमारा पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में हमारी माइनस वाली ऋणात्मक वाली संख्या भी आती है, लेकिन जो पूर्ण वो क्या कहते हैं पूर्ण जो संख्या है वो होती है हमारी धनात्मक, यानी 0 1 2 3 4 5 इसमें माइनस वाली संख्या नहीं आती। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में बोला गया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? असत्य। इसका आंसर असत्य क्यों होगा? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है वो p बाई क्यू के रूप में नहीं होती, वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.1 के चारों क्वेश्चनों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे।